हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का चैनल जनता परिचय में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको 90 के दशक में अचानक से उभरता हुआ वह कलाकार याद है जिसे दुनिया जूनियर देव आनंद या डुप्लीकेट देवानंद के नाम से जानती थी? एक दौर हुआ करता था जब हर दूसरी फिल्मों में यह अभिनेता नजर आता था जिसकी लोकप्रियता देखकर देव आनंद तक चौंक उठे थे और खुद उसने काम मांग लिया था। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस लोकप्रिय अभिनेता का कैरियर बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है? बदकिस्मती और बस एक गलती इनको लेडी हुई थी। चलिए हम आपको जूनियर देव आनंद के बॉलीवुड में आने और उनके कैरियर डूबने का अनसुना सच बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में देव आनंद के स्टाइल करता था। एक एक्टर भरपूर मनोरंजन किया करता था। हैरानी नहीं होगी आजकल आप भी उसको जूनियर देवानंद या डुप्लीकेट देवानंद पुकार कर जानते रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो इनका असली नाम जानते होंगे। इनका नाम किशोर है, किशोर आनंद। भानुशाली बम्बई के गुजराती परिवार से 13 मार्च 1962 को पैदा हुए किशोर की फिल्मों में आने की कहानी बड़ी फिल्मी है। पिता बोरी का बिजनेस किया करते थे। एक दुकान थी जिससे पूरा घर चला करता था। दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं था। वैसे भी पिता फिल्मी दुनिया को पसंद नहीं किया करते थे। 1971 की बात है। किशोर 89 साल के रहे होंगे 9 साल के रहे होंगे। स्कूल में एक दिन उनका दोस्त परेश बोला, यार तो देवांगन जैसा दिखता है। किशोर झट से बोले, कौन देवानंद? मैं तो बस जितेंद्र को जानता हूँ। उन दोनों जितेंद्र की कारवां फिल्म रिलीज हुई थी जिसे देखकर जितेंद्र किशोर के फेवरेट हीरो बन गए थे। खैर बात आ गई तो 2 साल बीते और साल 1973 की बात है। छुट्टी हुई थी किशोर की। किशोर पालघर अपने मामा के घर गए हुए थे। वहीं उनको पता लगा कि देवानंद की फिल्म यह गुलिस्तान हमारा सिनेमा में लगी हुई है। किशोर जिद करके पहुंच गए। देवानंद को देखने पहली बार उन्होंने देखा तो दिल खुश हो गया उनका। दोस्तों, वह खुद को शीशे में नेहरा तो दोस्त की बात सच लगने लगी। देव साहब ने मिलने थे। बस इस दिन से गले में रुमाल डाला और गार्डन झुकाकर स्टाइल कॉपी करने लगी। शुरू कर दी थी उनकी एक्टिंग। बन गए जूनियर देवानंद। अब किशोर भानुशाली बॉलीवुड में कैसे पहुंचे, ये रोचक किस्सा आपको सुनते ही आपको हैरान कर देगा। यह कि जूनियर देवानंद बनकर कैसे स्कूल के नाटकों में एक्टिंग शुरू कर दी। थोड़ा बड़े हुए तो स्टेज को भी करने लगे, मगर कमाई नहीं हो पाती थी। किसी ने कहा देवानंद की फिल्मों में काम कर ले। किशोर साइकिल से पहुंच गए देव साहब के बंगले में। देवानंद की गाड़ी निकाल रही थी। अचानक उनके सामने गाड़ी रुका दी और शिक्षा खुला। देव आनंद बैठे थे। आनंद से बोले, क्या काम है? किशोर बोले, फिल्मों में काम चाहिए। देव बोले, ना तुम बड़े हो ना छोटे, क्या काम कर पाओगे? तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे हो, क्या काम करोगे? उम्मीद टूट गई वहाँ से किशोर आनंद की और उन्होंने पढ़ाई करने का फैसला कर लिया और स्टेज शो करने लगे। थिएटर भी किया और अदाकार बने। किशोर की फिल्में मार्क्स के ऑफिस में चक्कर लगाते रहे। कोई देवानंद की स्टाइल करने को बोलता है तो कोई उनका डायलॉग बोलने को, लेकिन काम कोई नहीं देता। ऐसा करते करते 15 साल बीत गए। अब तो पिता को गले लगाकर बेटा रास्ते से भटक रहा था। फौरन भारती नाम की लड़की उनकी शादी करवा दी। बेटे पिता ने आदेश दिया, अब नाटक छोड़ो और दुकान संभालो। बस जिम्मेदारी पड़ी तो किशोर बैठ गए दुकान पर और बेचने लगे बोरियां। मगर जिसकी किस्मत में बॉलीवुड लिखा था वो दुकान में बोरियां कैसे बेचता। बस एक दिन किस्मत पलट गई। हुआ यह कि दिन किशोर दुकान से घर पहुंचे तो मशहूर हास्य अभिनेता मोहन चोटी
इनका इंतज़ार कर रहे थे। इनको देखते ही बोले, मेरा एक शो है, उसमें छोटी सी एंट्री आपको करनी है। किशोर बोले, मैं तो एक्टिंग ही भूल गया हूँ। तो मोहन जिद करने लगे और आखिरकार किशोर ने वो शो कर ही लिया। बस इसी बात से खुश होकर मोहन छोटी सी उनको अपनी फिल्म में काम दे दिया। फिल्म थी पागलखाना और उनको पहली बार किसी फिल्म में किरदार मिला था। अब देखिए किस्मत पलटनी शुरू हो गई तो नसीब कैसे खुलता है। किशोर की मुंबई में थोड़ी पहचान हो गई। उम्मीद सहगल, राजा मुराद, शत्रुघ्न सिंह से साल 1989 के आसपास की बात है। फिल्मी लोगों से इनका पता लगा कि पारसी बंगला के पास आमिर खान, माधुरी दीक्षित की फिल्म की शूटिंग चल रही है। किशोर भी निकल पड़े। शूटिंग देखने खूब भीड़ लगी थी तो यह भी क्राउड के बीच जाकर खड़े हो गए। देव आनंद जैसे बने रहते थे तो अचानक डायरेक्टर इंद्रानी का इंतजार कर रहा था। वहीं पर इनकी नज़र पड़ गई तो जान क्या समझ आया भी भीड़ में किशोर को बुला लिया और पूछा, इस फिल्म में एक छोटा सा सीन करोगे। फिल्म की सारी कास्टिंग हो चुकी थी। फिल्म 20% बन भी गई थी। किशोर ने फौरन हाँ बोल दिया तो फिल्म के बीच में इनकी छोटी सी एंट्री हुई। वो फिल्म 1990 में रिलीज हुई। नाम था दिल। फिल्म सुपरहिट हो गई। साथ ही एक पार्टी में अनुपम खेर के साथ देव आनंद बने। किशोर भानुशाली का टकराने वाला सीन भी छा गया। बस यही पे जूनियर देवानंद का कैरियर का चल पड़ा और अचानक उसमें किस्मत ने ऐसी चमकी कि बॉलीवुड में हल्ला मचा दिया गया और देवानंद के डुप्लीकेट आया है। इनकी स्टाइल में गजब ही कॉमेडी करता है। फौरन ही उनको महल कुमार ने अपनी फिल्म मीत मेरे माँ के में फिर देव आनंद बना दिया। यहाँ एक बड़ी रोचक घटना हुई। किशोर का नाम भी रफ्तार से उठा। उसे रफ्तार से उनको ऑफर नहीं आ रहे थे। एक दिन सेट पर उनसे मुलाकात राजा मुराद से हुई, जिनसे उनकी पहले से पहचान थी। किशोर ने अपना हाल बताया तो राजा मुराद मुस्कुराया और बोले, जब किसी के पास तुम्हारा नंबर ही नहीं तो कैसे कोई ऑफर आएगा। बस अगले दिन प्रेस वालों को बुलाकर किशोर का टेलीफोन नंबर लिखवाना। बस फिर क्या था, चढ़ते सूरज दिखे रहे। किशोर को धड़ाधड़ फिल्मों में ऑफर आने लगे शुरू हो गए थे और कई फिल्मों में उनको देव आनंद बनने का मौका भी मिला। किशोर भी बिना सोचे समझे दोनों हाथों पे ऑफर बटोरने लगे। एक एक फिल्म को तरसने लगे। अभिनेता के पास एक साथ ही 10 से 12 फिल्म आ गई थी। अचानक उनका नाम ऐसा उठा कि देव आनंद का उनको बुलावा आ गया। किशोर उनके बंगले पर पहुंचे तो देव आनंद बोले, तुम्हारी फिल्म दिल अच्छी काम करते हो, थोड़ी फिल्म में हमें भी दवा दे दो। साहब से मुलाकात के बाद किशोर आगे बढ़ते रहे। 1991 में एक साथ 3 फिल्म आई में रामगढ़ के शोले तो अभिनेता के डुप्लीकेट को लेकर बनाई गई। इसमें किशोर ने भी देव आनंद की गजब की एक्टिंग की। पूरे 19 के दशक में किशोर देव आनंद के डुप्लीकेट बनकर छा गए थे। दिल का क्या कसूर, जागृति, गोपी किशन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बरसात, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मोहब्बत, मिस्टर और मैसेज, खिलाड़ी, घर वाली, बाहर वाली, आंटी नंबर 1 और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसे कितनी ही फिल्मों में किशोर देव आनंद बने नजर आए। बड़े बड़े एक्टरों के साथ देश विदेश में डुप्लीकेट आनंद बनकर शो करते रहे, मगर दोस्तों लगातार काम करते रहे और अपनी तरक्की कर ली। उनको पता ही नहीं चला कि उसने क्या बड़ी गलती होती जा रही थी जो उनका कैरियर को ले डूबी। बात है साल 2000 की। बाद उनको काम मिलना अचानक बंद हो गया। एक्टर एक समय हर साल 6 से 7 फिल्म किया करता था। वो 2000 के बाद एक एक फिल्म के लिए तरसने लगा। इसकी वजह उसने हो रही एक बड़ी भूल थी। असल में डुप्लीकेट आनंद बनते रहे। किशोर भानुशाली को देवानंद की एक्टिंग वाले रोल ही मिलते रहे, लेकिन उनकी भी कभी खुद को देवानंद की इमेज से दूर रखकर एक अभिनेता बनने की कोशिश नहीं की। वो टाइप कास्ट हो गए और ऐसे एक्टरों के कैरियर का समय थोड़ा ही होता है।
वह किशोर के साथ भी हुआ। देव आनंद जैसे देखते की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। साल 2000 की बात है। बड़े बड़े एक्टर खुद को कॉमेडी करने लगे। ऐसे में बस वही हाथ से कलाकार टिके नहीं जो खुद के अभिनय से लोगों को हंसाते थे। कामयाब हो रहे थे। डुप्लीकेट का जमाना चला गया। फिल्म मार्क्स के लिए किशोर जैसे डुप्लीकेट बेकार हो गए। काम को तरस रहे किशोर को एक बार मुकेश खन्ना मिले तो उनने काम देने को कहा। बाद में मुकेश ने अपनी शक्तिमान सीरियल में उसको नवरंगी चोर का रोल दिया। तो मनी चुकाकर भाग जाता था, मगर देवानंद की छवि से टीवी पर भी पीछा नहीं छूटा। और कुछ सीरियल मिले लेकिन किसी ने बतौर एक्टर रोल नहीं मिला। बस देवानंद की नकल करते ही नजर आते। यही छवि इनकी दुश्मन बन गई और टीवी पर भी इनको काम मिलना बंद हो गया था। सालों बाद किशोर नजर आए पुलिस कमिश्नर के रोल में। सीरियल था भाभी जी घर पर है। ये रोल भी उनकी विभूति थी। बने आज फिर फेक ने दिलाया था। काम के लिए भटक रहे। आज फिर किशोर के मुलाकात हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे और डायरेक्टर से मिलवाया। तब जाकर उनको यह रोल मिला। इन दोनों वह एक छोटी सी सीरियल में नजर आते थे, लेकिन देव आनंद का डुप्लीकेट पन्ना ही उनका पूरा कैरियर ले डूबा और उनको वो मुकाम कभी हासिल नहीं हो सका जिसको वो असली हकदार थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? रियल लाइफ स्टोरी किशोर की कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।